देखिए आज 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर को पूरा विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाता है, जिसकी शुरुआत 1988 में की गई थी। और इसका सबसे बड़ा मकसद है कि सब दुनिया में सभी लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करके 2030 तक HIV एड्स को पूरी तरह से होने से रोक देना। तो आज हम लोग समझेंगे कि HIV एड्स होता क्या है, किसके कारण से होता है, कैसे फैलता है, इसको रोकेंगे कैसे, इन तमाम बिंदुओं पे मैं आपसे बात करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले आज 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स दिवस। क्या मनाते हैं? ये जो एड्स दिवस है ये HIV के प्रति जागरूक करने के लिए बनाया जाता है। अब इसमें आपका जो मेन है, ये एक वायरस जनित रोग है। इसमें कौन सा वायरस होता है? तो देखिए, इसमें वायरस आपका होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? HIV। क्या बोलेंगे जी? HIV। देखिए, इसमें एक वर्ड है एमिनो, जो इम्यूनो डिफिशियंसी है। एमिनो का मतलब होता है हमारे बॉडी में एक ऐसी प्रतिरक्षा तंत्र है जो किसी भी बाहर से आने वाले जीवों को रोकता है या उसे लड़ता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो HIV वायरस है आपके शरीर के अंदर जो लड़ने वाली क्षमता उसी को नष्ट करना शुरू करता है। और जब ये नष्ट करना शुरू करता है तो जिसकी वजह से आपके बॉडी में होने तमाम संक्रमण जो होते हैं वो गंभीर रूप लेने लगते हैं। जैसे में आप यहाँ पे देखिए, इसका कारण क्या है? तो जो हम कारण की बात करते हैं तो यह फैलता है HIV एक वायरस के कारण। और मेन फैलने का कारण क्या है? तो यह यौन संपर्क, अवैध दवाओं के सेवन। अवैध दवा का मतलब होता है जो लोग मेडिसिन को नशा के रूप में लेते हैं या फिर सिरिंज के द्वारा सुई से नशा लेते हैं और कई दोस्त मिलकर एक ही सुई से लेते हैं, तो उस समय HIV होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद होता क्या है कि देखिए, हमारे बॉडी में एक HIV CD4T कोशिकाओं, यानी हमारे ब्लड में एक T4 सेल होता है, उसी को नष्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये सब होने के कारण आपका क्या होगा? तब प्रतिरक्षा प्रणाली कम हो जाएगी, यानी बीमारी से लड़ने वाली क्षमता को क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा प्रणाली। वो हमारा कमजोर हो जाएगा। और जब कमजोर हो जाएगा तो जिसके घर का घोड़ानी टूट जाता है सब गाय चढ़ जाता है। उसी प्रकार से आपको संक्रमण की क्रिया होने लगेगी। अब यहाँ पे क्या है? देखिए, अब मान लीजिए आपको संक्रमण हो गया तो उसका लक्षण क्या है? तो देखिए, सबसे बड़ा लक्षण है कि आपको बुखार लगेगा। क्या होगा? उसके बाद सिर दर्द, उसके बाद मांसपेशियों में दर्द और जोड़ों में दर्द, खरोच यानी खुजली होने लगेगा इन्होंने। फिर क्या होगा? गले में खराश, मैंने लगेगा सर्दी हुआ है। उसके बाद लसिका ग्रंथि सूजना, माने गले में श्वसन का ग्रंथि सूज जाएगा। तो ये सब सिम्टम, दस्त होना, बार बार वॉशरूम जाइएगा, वजन कम होने लगेगा, तो ये सब नॉर्मल केस हैं जो और बीमारियों में होते हैं, जिसके कारण से लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमको नॉर्मल बीमारी हुआ है कि HIV पॉजिटिव हुआ है। उसके बाद जब वो जांच करवाते तब उनको पता चलता है कि हम HIV पॉजिटिव थे। और ये समस्या है कि अगर HIV आपको आज संक्रमण होगा तो आप 2, 3, 4, 5 साल तक एकदम नॉर्मल लाइफ रहेंगे, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। कब होगी? जब वो अपना सिम्टम शुरू करेगा। इसलिए सतर्क रहना है। अब देखिए, ये तो होने के बाद है। अब इसमें ये फैलता कैसे? तो सबसे पहली बार देखिए क्या है, HIV कैसे फैलता है? तो सबसे पहला देखा, यौन संबंध बनाएं। मतलब कि अगर आप अनसेफ सेक्स पार्टनर ढूंढते हैं, यानी आप जिस सेक्सुअल बिहेवियर करते हैं, यानी फिजिकल, इसको बोलते हैं यौन संबंध करते हैं। एक आदमी अगर कई लोगों के साथ यौन संबंध करता है तो उसमें HIV होने की संभावना है, उसको HIV हो सकता है। इसलिए थोड़ा जागरूक बनिए। दूसरा क्या है? अवैध दवाओं को इंजेक्ट करने की सुइयों को साझा करना। जैसे आप नशा का मेडिसिन ले रहे हैं और एक ही सिरिंज से सारे दोस्त ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको हो सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है? रक्त
आदान करवाना, मतलब यदि किसी संक्रमित व्यक्ति का ब्लड आपकी बॉडी में चढ़ा दिया जाए तब भी आपको HIV हो सकता है। हर बार ये नहीं है कि सेक्सुअल बिहेवियर से ही आपका HIV हुआ है आपको। उसके बाद क्या है, गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान, यदि कोई HIV संक्रमित माता है और या फीमेल है या औरत है, अगर वो गर्भवती होती है तो उसका बच्चा HIV संक्रमित होगा। तो अब बताइए, उस बच्चे में तो यौन संबंध नहीं हुआ, क्योंकि सोसाइटी का माइंडसेट HIV हो गया, तो इसलिए ये कहीं ना कहीं कुछ गलत किया होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो बच्चा कहाँ गया था? तो बहुत सारे सिम्टम है। अब ये हम देखें कि फैलता कैसे है। अब कुछ हमारे अंदर भ्रम है कि हम HIV वाला संग रहेंगे तो हमको हो जाएगा, नहीं दूरी बना, नहीं। जो आदमी HIV पॉजिटिव हो जाता है उसको समाज से सहानुभूति की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि बीमार व्यक्ति खुद टूट जाता है वो जानने के बाद, और उस समय अगर सोसाइटी उसको छोड़ दे तो और दिक्कत होता है। इस वजह से यहां देखिए कैसे नहीं होगा आपको, तो आप किसी भी तरह के संपर्क से HIV संक्रमित नहीं हो सकते। इसका मतलब यह है, यदि आप उसके साथ डांस करते हैं, उसको गले लगाते हैं, उसके साथ हाथ मिलाते हैं, तो इन सभी क्रियाओं से आपको HIV का संक्रमण नहीं होगा। मच्छर के काटने से भी HIV का संक्रमण नहीं होता। ठीक है, अब क्या है ये समझ गए। तो अब हम बचे कैसे? अगर HIV हमको बचे कैसे, तो सबसे पहला काम करेंगे, असुरक्षित यौन संबंध ना बनाएं। यानी किसी के साथ फिजिकली रिलेशनशिप में जाएं तो आप डिवाइस के साथ जाएं। जैसे फीमेल कंडोम आता है, आप उसका इस्तेमाल करें। तो पहला देखिए, असुरक्षित यौन संबंध ना बनाएं। दूसरा है, अगर किसी को उस तरह का बीमारी है, यौन संचारित संक्रमण STI है, तो आप उससे बचिए। दूसरा, अवैध दवाओं का सेवन ना करें, या इंजेक्शन लगाना है तो आप अलग अलग इस्तेमाल कीजिए। तो इन सभी क्रियाओं के द्वारा हम HIV को रोक सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, रोक सकते हैं, क्योंकि अभी तक HIV का परमानेंटली इलाज डिस्कवर नहीं हुआ है जो हमेशा आपको एक इंजेक्शन लगे और खत्म कर दे। ऐसा कोई डिवाइस या दवा नहीं बनी है। इसलिए जागरूक बनिए, स्वस्थ रहिए, और 2030 तक सबको मिलकर क्या करना है? HIV को हरा देना है। क्या करना है जी? जोर से बोले, क्या करना है? इसलिए हम लोग ये प्रण लेते हैं कि अब हम लोग ये सब काम नहीं करें।